हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में आयुष्मान योजना का बड़ा तोहफा, हर परिवार को मिलेगा 15 लाख तक मुफ्त इलाज। झारखंड सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देते हुए आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 110 करोड़ रुपए के राज्यांश बजट को मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब योजना के तहत एक परिवार को सालाना 15 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। पहले यह सीमा 5 लाख रुपए थी। नई व्यवस्था में 5 लाख रुपए तक का खर्च आयुष्मान योजना से और 5 से 15 लाख रुपए तक का अतिरिक्त खर्च झारखंड सरकार वहन करेगी। इससे कैंसर, हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट जैसे गंभीर बीमारियों के इलाज में गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य में SECC 2011 के आधार पर 28 लाख 5 हजार से अधिक परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार ने योजना के संचालन के लिए जारी 110 करोड़ रुपए में अलग अलग मदों के तहत राशि आवंटित की है और बीमा कंपनी की सेवा अवधि भी 10 फरवरी 2027 तक बढ़ा दी है। पूरी राशि झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी ताकि लाभुकों को इलाज में किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार का मानना है कि इलाज की सीमा बढ़ने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक संकट बड़ी बाधा नहीं बनेगी। 15 दिन बाद आज होंगे भगवान जगन्नाथ के दर्शन। नेत्रदान अनुष्ठान के साथ निकलेगी भव्य रथ यात्रा। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में आज बुधवार को 15 दिनों के एकांतवास के बाद भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का नेत्रदान अनुष्ठान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न होगा। मंदिर समिति के अनुसार शाम 4:30 बजे विशेष पूजा अर्चना और आरती के बाद भगवान के नेत्रदान की रस्म पूरी की जाएगी। इसके बाद शाम 5 बजे से श्रद्धालु 15 दिनों बाद भगवान के दर्शन कर सकेंगे। दर्शन के बाद भगवान भव्य रथ यात्रा पर विराजमान होकर मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां वे 9 दिनों तक श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। रथ यात्रा को लेकर जगन्नाथपुर मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। रथों की सजावट और अंतिम तैयारियां पूरी कर ली गई है, जबकि मेले में झूले, खिलौने, मिठाइयों, पूजा सामग्री और अन्य दुकानों से रौनक बढ़ गई है। हजारों श्रद्धालु पारंपरिक रूप से भगवान का रथ खींचेंगे। वही प्रशासन और मंदिर समिति ने सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। 14वीं JPSC विवाद, आयोग कार्यालय का घेराव। अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंची चंपई सोरेन की बेटी। 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर मंगलवार को रांची में अभ्यर्थियों और विभिन्न छात्र संगठनों ने JPSC कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्ष जाँच और जवाबदेही की मांग करते हुए आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि परीक्षा से जुड़े कई सवाल पहले भी आयोग के समक्ष उठाए गए थे, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन भी अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंची। उन्होंने कहा है कि योग्य अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा और भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। अभ्यर्थियों ने निष्पक्ष जांच और सभी आपत्तियों पर सार्वजनिक जवाब की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन को देखते हुए JPSC कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। झारखंड के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट, कल भी गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को भी राजधानी रांची समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना बना रहा। लोगों को उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज बुधवार को भी कई जिलों के लिए भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। संथाल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और जामताड़ा समेत कोल्हान क्षेत्र के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं कल गुरुवार को भी पूरे झारखंड में मानसून का असर बना रहेगा। अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही किसानों से भी अपील की गई है कि वज्रपात और तेज बारिश के दौरान खेतों में काम करने से बचे।
SIR कार्य में लगे BLO और सुपरवाइजरों को मिलेगा 6,000 रुपए का अतिरिक्त मानदेय। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR अभियान में कार्यरत BLO और BLO सुपरवाइजरों को बड़ी राहत देते हुए 6,000 रुपए का एक मुश्त अतिरिक्त मानदेय देने का फैसला किया है। निर्वाचन आयोग के सचिव पवन दीवान द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह राशि उन्हें मिलने वाले वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त दी जाएगी। आयोग ने बताया कि SIR अभियान के दौरान घर घर जाकर सत्यापन, दस्तावेजों की जांच और मतदाता सूची अपडेट करने जैसे अतिरिक्त कार्यों को देखते हुए निर्णय लिया गया है। इस संबंध में झारखंड समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। आयोग का मानना है कि अतिरिक्त मानदेय मिलने से BLO और सुपरवाइजरों का उत्साह बढ़ेगा तथा मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य समय पर और बेहतर तरीके से पूरा हो सकेगा। गिरिडीह में देसी मशरूम खाने से एक ही परिवार के 10 लोग बीमार, सभी सदर अस्पताल में भर्ती। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के नौडीहा गांव में मंगलवार सुबह देसी मशरूम खाने से एक ही परिवार के 10 सदस्य बीमार हो गए। जानकारी के अनुसार सहदेव वर्मा के घर नाश्ते में देसी मशरूम और रोटी बनाई गई थी। भोजन करने के कुछ ही देर बाद परिवार के सभी सदस्यों को अचानक उल्टी, दस्त और बेचैनी की शिकायत होने लगी। परिजनों ने बिना देर किए सभी को गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तत्काल इलाज शुरू किया। बीमार लोगों में 3 बच्चे और 7 वयस्क शामिल हैं। सदर अस्पताल के चिकित्सकों के मुताबिक सभी मरीजों का इलाज आयुष्मान वार्ड में चल रहा है और समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण सभी की हालत अब स्थिर है। फिलहाल सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से बरसात के मौसम में जंगलों और खेतों में उगने वाले बिना पहचान वाले देसी या जंगली मशरूम का सेवन नहीं करने की अपील की है। विभाग का कहना है कि कई प्रजातियों के मशरूम जहरीले होते हैं और उनके सेवन से फूड पॉइजनिंग समेत गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए पूरी तरह पहचान होने पर ही मशरूम का सेवन करना चाहिए। रांची में फर्जी राशन कार्ड धारियों पर शिकंजा, कार मालिकों और 6 लाख से ज्यादा आय वालों को नोटिस। रांची जिला प्रशासन ने अपात्र राशन कार्ड धारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला पूर्ति शाखा ने ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया है जिनके पास 4 पहिया वाहन है या जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है, लेकिन इसके बावजूद वे अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड से सरकारी अनाज का लाभ ले रहे हैं। जांच में 3,352 वाहन मालिक परिवार और 6,556 ऐसे परिवार चिन्हित किए गए हैं जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है। प्रशासन ने सभी संबंधित लोगों को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने, राशन कार्ड सरेंडर करने या निर्धारित राशि जमा करने का निर्देश दिया है। चेतावनी दी गई है कि समय पर जवाब नहीं देने पर राशन की राशि की वसूली के साथ FIR समेत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लाभुकों तक ही पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। जामताड़ा में वज्रपात का कहर, बेंगलुरु से लौटे युवक की मौत, 2 महिलाएं घायल। जामताड़ा थाना क्षेत्र के गोपालपुर पंचायत स्थित सहरबेरा गांव में मंगलवार सुबह वज्रपात से बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश के दौरान गिरी बिजली की चपेट में आने से बेंगलुरु से कुछ दिन पहले घर लौटे प्रदीप पावरिया की मौत हो गई, जबकि उनकी मौसी बहामुनी पावरिया और सरस्वती मरांडी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के दौरान 50 से अधिक ग्रामीणों को भी बिजली का हल्का झटका महसूस हुआ और 2 घरों को नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद खराब सड़क के कारण 108 एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद ग्रामीणों ने घायलों को खटिया पर उठाकर सड़क तक पहुंचाया, जहां से उन्हें जामताड़ा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रदीप को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों महिलाओं का इलाज जारी है। वज्रपात से कई घरों की बिजली वायरिंग और बिजली उपकरण भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे गाँव में दहशत और शोक का माहौल है। हजारीबाग के बरही में 1190 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1190 पेटी विदेशी शराब से लदा एक ट्रक और तस्करी में इस्तेमाल हो रही बिना नंबर की क्रेटा कार जब्त की है। बिहार पुलिस की CID से मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने पीछा कर दोनों वाहनों को पकड़ा और 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि शराब की खेप बिहार भेजी जानी थी। पुलिस ने ट्रक से 750 ml, 350 ml और 180 ml की कुल 1190 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राकेश कुमार, खिरोधर साव और सन्नी कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है।
रामगढ़ में खेत में काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत। रामगढ़ प्रखंड के कुंदरूकला पंचायत अंतर्गत सरैया गांव में मंगलवार सुबह खेत में काम कर रहे 56 वर्षीय किसान मधेश्वर महतो की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वह अपने खेत में कृषि कार्य कर रहे थे, तभी अचानक करंट की चपेट में आ गए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। किसान की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गाँव में शोक का माहौल है। स्थानीय मुखिया जो किशोर राम मुंडा ने घटना पर दुख जताते हुए मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मधेश्वर महतो खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। महिला कांग्रेस का 21 जुलाई को संसद चलो आंदोलन। महिला आरक्षण लागू करने की उठेगी मांग। महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू कराने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस 21 जुलाई को नई दिल्ली में संसद चलो आंदोलन करेगी। इस प्रदर्शन में झारखंड सहित देश भर से महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता शामिल होंगी और संसद भवन का घेराव कर केंद्र सरकार से महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग करेंगी। प्रदेश महिला कांग्रेस की सह प्रभारी सुधा प्रसाद ने कहा है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक महिला आरक्षण लागू नहीं हो जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के बावजूद केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रही है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलगो ने बताया है कि झारखंड के सभी जिलों से बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता दिल्ली जाने की तैयारी कर रही हैं और यात्रा के लिए ट्रेन टिकट भी बुक करा लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है, लेकिन परिसीमन का हवाला देकर इसे अब तक लागू नहीं किया गया। महिला कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर लगातार देरी कर रही है और कांग्रेस पर गलत आरोप लगा रही है। इसी के विरोध में 21 जुलाई को दिल्ली में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट किराए पर देने वालों पर नगर निगम सख्त। 232 लाभुकों को नोटिस। रांची नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवंटित फ्लैटों को अवैध रूप से किराए पर देने वाले लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। धुरवा स्थित लाइट हाउस प्रोजेक्ट में शिकायत मिलने के बाद निगम ने 232 लाभुकों को नोटिस जारी किया है। जाँच में पाया गया है कि कई लाभुक अपने फ्लैट में रहने के बजाय उन्हें किराए पर देकर योजना के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नगर निगम ने सभी लाभुकों को 24 घंटे के भीतर अपने फ्लैट में रहने का प्रमाण देने का निर्देश दिया है। तय समय में जवाब नहीं मिलने पर फ्लैट का आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा है कि योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को स्थायी आवास देना है, इसलिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुमला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में एसीबी की रेड। 50,000 रुपये रिश्वत लेते प्रधान लिपिक समेत 2 गिरफ्तार। गुमला के लोहरदग्गा रोड स्थित समाहरणालय परिसर में संचालित जिला शिक्षा अधीक्षक डीएससी कार्यालय में मंगलवार शाम एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इस दौरान कार्यालय में हड़कंप मच गया। एसीबी ने कार्यालय को सील कर जांच शुरू की और किसी को भी अंदर आने जाने की अनुमति नहीं दी गई। कार्रवाई के दौरान शिक्षा विभाग के प्रधान लिपिक रंजीत कुजूर और सेवानिवृत्त शिक्षक वत्स रविकांत को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त शिक्षकों के एरियर की राशि जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम दोनों को पूछताछ के लिए रांची ले गई। बोकारो में रिटायर्ड जीएसटी अधिकारी के घर सीबीआई की छापेमारी, नकदी और आभूषण बरामद। बोकारो के चास स्थित कैलाश हाउसिंग कॉलोनी में मंगलवार सुबह सीबीआई ने रिटायर्ड जीएसटी अधिकारी शक्ति सिंह के घर छापेमारी की। धनबाद और पटना से पहुंची टीम ने कई घंटों तक घर की तलाशी ली। इस दौरान नकदी, आभूषण और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जाँच की गई। सूत्रों के अनुसार छापेमारी में 5,49,000 रुपये नकद और करीब 27 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए गए हैं। हालांकि सीबीआई ने अब तक कार्रवाई के कारण या बरामदगी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। मामले में जांच और आगे की कार्रवाई जारी है। कोनार डैम से मिली 68 किलो की 2 विशाल मछलियां, देखने उमड़ी लोगों की भीड़। बोकारो और हजारीबाग की सीमा से सटे कोनार डैम में मंगलवार को मछुआरों के हाथ बड़ी सफलता लगी। डैम से 42 किलो और 26 किलो वजन की 2 विशाल ब्रिकेट मछलियां पकड़ी गई, जिनका कुल वजन 68 किलो है। दोनों मछलियों को जाल से बाहर निकालने के लिए कई लोगों को एक साथ मेहनत करनी पड़ी। सूचना मिलते ही आसपास के गाँव से बड़ी संख्या में लोग इस दुर्लभ मछलियों को देखने और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए डैम किनारे पहुँच गए।
जरकुंडा मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष धीरज लहरी ने बताया कि कुनार डैम में बड़ी मछलियां मिलती हैं, लेकिन इतनी विशाल मछलियां मिलना बेहद दुर्लभ है। उन्होंने कहा कि इससे मछुआरों को अच्छी आमदनी होती है। साथ ही सरकार से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि मछुआरों की आय और रोजगार के अवसर बढ़ सके। 3 साल बाद भी अधूरी पीजीटी भर्ती, अभ्यर्थियों ने सेकेंड मेरिट लिस्ट और BC2 रिजल्ट जारी करने की मांग की। झारखंड पीजीटी भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि वर्ष 2023 में शुरू हुई यह भर्ती प्रक्रिया लगभग 3 साल बाद भी अधूरी है, जिससे हजारों अभ्यर्थी जो है नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीदवारों ने आयोग से सेकेंड मेरिट लिस्ट, BC2 श्रेणी का रिजल्ट और थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB लिस्ट जल्द जारी करने की की है। उनका कहना है कि 2 महीने पहले भी आयोग को आवेदन सौंपा गया था, जहां जल्द कार्रवाई का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में लगातार हो रही देरी से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है, जबकि राज्य के कई सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के पद अब भी खाली हैं। उन्होंने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से मांग की है कि बिना और देरी किए पीजीटी भर्ती 2023 की लंबित प्रक्रिया पूरी कर सेकेंड मेरिट लिस्ट, BC2 रिजल्ट और थर्ड DB लिस्ट जल्द जारी करने की मांग की है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके। रांची में फुटपाथ दुकानदारों का प्रदर्शन, बोले पहले पुनर्वास करे फिर हटाए। रांची नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में मंगलवार को बड़ी संख्या में फुटपाथ दुकानदारों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। रेहड़ी, ठेला, गुमटी और फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के हटाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि पहले सभी पात्र दुकानदारों का सर्वे कर वेंडिंग जोन या वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए, इसके बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाए। दुकानदारों का कहना है कि बिना पुनर्वास के कार्रवाई से सैकड़ों गरीब परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं नगर निगम ने कहा है कि सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान जारी रहेगा। इस दौरान CPI के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने भी प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा है कि पहले फुटपाथ दुकानदारों का पुनर्वास किया जाए, उसके बाद ही हटाने की कार्रवाई हो। झारखंड आंदोलन के वरिष्ठ नेता दामू बांड्रा का निधन, कोल्हान में शोक की लहर। झारखंड आंदोलन के वरिष्ठ नेता और आजसू पार्टी के पूर्व केंद्रीय महासचिव दामू बांड्रा का मंगलवार को करीब 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पश्चिमी सिंहभूम के खुंटपानी प्रखंड स्थित गाड़ा राजाबासा गांव निवासी दामू बांड्रा लंबे समय से बीमार थे। मंगलवार सुबह तबियत बिगड़ने पर उन्हें चाईबासा सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार आज बुधवार को पैतृक गाँव में होगा। दामू बांड्रा झारखंड आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे और आजसू संगठन को मजबूत बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके निधन पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो समेत कई नेताओं और सामाजिक संगठनों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे झारखंड आंदोलन और कोल्हान क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया। जामताड़ा में क्रेडिट कार्ड ठगी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, 4,04,000 रुपये नगद बरामद। जामताड़ा जिले की साइबर थाना पुलिस ने क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के पंचरुखी निवासी नसरुद्दीन अंसारी 30 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, 2 बैंक पासबुक, आधार कार्ड और 4,04,500 रुपये नगद बरामद किए हैं। साइबर DSP अमित रविदास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों को क्रेडिट कार्ड बंद होने या नया कार्ड जारी करने का झांसा देता था। पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों को एक APK फाइल डाउनलोड करवाकर उनके मोबाइल और बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल करता था। इसके बाद इन जानकारियों का इस्तेमाल कर खातों से साइबर ठगी की जाती थी। पूछताछ में आरोपी ने बरामद नगद राशि को साइबर ठगी से अर्जित करने की बात स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इस ठगी में और कितने लोग शामिल हैं। चतरा में राहुल दुबे गिरोह के 3 गुर्गे गिरफ्तार, लेबी के लिए दहशत फैलाने की साजिश नाकाम। चतरा पुलिस ने कुख्यात राहुल दुबे गिरोह के 3 गुर्गों को गिरफ्तार कर कोयलांचल में लेबी रंगदारी के लिए दहशत फैलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में बोकारो निवासी संजय मूर्ति और आलोक कुमार सिंह के अलावा हजारीबाग का अजय करमाली शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 6 जिंदा गोलियां, 3 मोबाइल फोन और 1 बाइक बरामद की है। टंडवा SDPO प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि तीनों आरोपी अम्रपाली और राजधर साइडिंग में फायरिंग की योजना बनाकर पिपरवार में जुटे थे।
पूछताछ में उन्होंने राहुल दुबे के इशारे पर पहले भी लेवी वसूली और कई आपराधिक घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने चतरा के आम्रपाली, अशोका माइंस और राजधर साइडिंग के अलावा रामगढ़ के बरकाखाना, हजारीबाग के केरेडारी और रांची के खलारी सहित कई कोयला क्षेत्रों की राखी भी कर रखी थी। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। धनबाद के निरसा में आज सियासी संग्राम, बीजेपी और मासस का शक्ति प्रदर्शन, प्रशासन हाई अलर्ट पर। धनबाद के निरसा में आज राजनीतिक माहौल गर्म रहने वाला है। सांसद ढुलू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच चल रही सियासी तनातनी अब खुलकर सामने आ गई है। दोनों नेताओं ने आज अपने अपने समर्थकों के साथ जनसभा और शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है। सांसद ढुलू महतो निरसा में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि इसके जवाब में मासस विधायक अरूप चटर्जी ने भी समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन की घोषणा की है। इसे लेकर पूरे क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दोनों नेताओं के बीच पिछले कई दिनों से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सांसद ढुलू महतो ने कहा कि निरसा की जनता विकास विरोधी राजनीति करने वालों को करारा जवाब देगी। वह विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि राजनीतिक चुनौती का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर मासस बागमारा में भी बड़ा आंदोलन करेगी। दोनों दलों के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सांसद बैद्यनाथ राम से तेतरिया खाड़ परियोजना जल्द शुरू करने की मांग। लातेहार के बालूमाथ प्रखंड स्थित तेतरिया खाड़ परियोजना पिछले करीब 3 महीने से बंद है। इससे प्रभावित ट्रक मालिकों, चालकों, उपचालकों और श्रमिकों ने राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम को ज्ञापन सौंपकर परियोजना जल्द शुरू कराने की मांग की है। उनका कहना है कि परियोजना बंद होने से करीब 1000 ट्रक मालिक और मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। ट्रक मालिकों ने बताया है कि काम बंद होने से बैंक ऋण की किस्त, बीमा और टैक्स का भुगतान करना मुश्किल हो गया है, जबकि चालक और श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सांसद से सीसीएल प्रबंधन और संबंधित मंत्रालय से बातचीत कर तेतरिया खाड़ परियोजना को जल्द शुरू कराने की पहल करने की मांग की है। धनबाद के कतरास कॉलेज के पास ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, मुआवजे की मांग पर सड़क जाम। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में मंगलवार को NH 32 स्थित कतरास कॉलेज के पास दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान भटमुरना निवासी सागर गुप्ता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सागर बाइक से भगत सिंह चौक की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ट्रेलर के पहिए के नीचे आ गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और परिजन मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने मुआवजे और दोषी ट्रेलर चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर राजगंज महुदा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। सूचना पर पहुंची कतरास थाना पुलिस लोगों को समझाने और जाम हटाने में जुटी रही। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पलामू की आधा कट्ठा जमीन के विवाद में बुजुर्ग को मारी गोली, पेट से निकाली गई गोली, आरोपी फरार। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के हुकुटदाग गांव में मंगलवार को आधा कट्ठा जमीन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान गोतिया परिवार के लोगों ने 65 वर्षीय विश्वनाथ लोहरा को गोली मार दी। परिजनों के अनुसार आरोपी मथुरा लोहरा और उसके भाइयों ने विवादित जमीन जोत दी थी। इसकी जानकारी मिलने पर विश्वनाथ लोहरा अपने भाइयों के साथ खेत पहुंचे, जहां जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इसी दौरान मथुरा लोहरा कथित रूप से घर से बंदूक लाया और विश्वनाथ लोहरा के पेट में गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद परिजन घायल बुजुर्ग को पहले छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहां डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन कर उसके पेट से गोली निकाल दी। फिलहाल उनका इलाज जारी है और डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। वह घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कोडरमा में शादी के 2 महीने बाद विवाहिता ने ससुराल जाने से किया इनकार, चचेरे भाई के साथ रहने की जिद। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के गुमो स्थित हरिजन टोला में एक विवाहिता के फैसले ने सबको हैरान कर दिया। शादी के महज 2 महीने बाद 21 वर्षीय लक्ष्मी दास ने अपने ससुराल लौटने से साफ इनकार कर दिया। उसने परिवार और ग्रामीणों के सामने कहा कि वह अपने चचेरे भाई रोहित कुमार से पिछले 4 वर्षों से प्रेम करती है और उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है। लक्ष्मी के मुताबिक दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों के
कारण उसकी शादी किसी और से करा दी गई। उसका यह भी दावा है कि शादी के बाद भी रोहित उससे मिलने उसके ससुराल पहुंचा था और उसे अपने साथ ले जाने का भरोसा देता रहा। परिजनों के अनुसार सोमवार रात लक्ष्मी और रोहित गांव से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों को पकड़ लिया गया। इसके बाद मंगलवार सुबह ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचायत जैसी बैठक हुई, जहां लक्ष्मी ने दोबारा स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर ससुराल नहीं जाएगी और रोहित के साथ ही रहना चाहती है। मामले की सूचना मिलने पर तिलैया थाना पुलिस गांव पहुंची और विवाहिता व उसके परिजनों से पूछताछ शुरू की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जबकि रोहित गांव से फरार बताया जा रहा है। वहीं रोहित के माता पिता ने भी लक्ष्मी को अपने घर में रखने से इनकार कर दिया है। पांकी में इलाज के दौरान 7 साल के बच्चे की मौत, निजी क्लिनिक पर लापरवाही का आरोप। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के गजबोर स्थित एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान 7 वर्षीय हर्ष की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार पेट दर्द की शिकायत के बाद बच्चे को पहले पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। इसके बाद उसे एक निजी क्लिनिक में भर्ती करा गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई और मेदिनीनगर ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने क्लिनिक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं क्लिनिक संचालक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि इलाज के बाद बच्चे की हालत में सुधार होने पर उसे घर भेज दिया गया था। उन्होंने बताया कि अगले दिन भी बच्चे का इलाज किया गया था। इधर स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि परिजनों से शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बीएड, एमएड और बीपीएड में नामांकन के लिए काउंसलिंग शुरू, 20 जुलाई तक करे रजिस्ट्रेशन। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCE-CEB ने राज्य के विभिन्न संस्थानों में बीएड, एमएड और बीपीएड पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 20 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। वहीं 21 और 22 जुलाई को चॉइस फिलिंग में संशोधन का मौका मिलेगा, जबकि 27 जुलाई को पहले चरण का प्रोविजनल सीट आवंटन जारी किया जाएगा। दस्तावेजों की जांच और नामांकन प्रक्रिया 28 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद दूसरे चरण की काउंसलिंग 6 अगस्त और तीसरे चरण की काउंसलिंग 24 अगस्त से शुरू होगी। JCE-CEB ने सामान्य EWS BC1 और BC2 अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये तथा ST/SC और सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये काउंसलिंग शुल्क निर्धारित किया गया है। गुमला के चैनपुर CHC की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल, एम्बुलेंस नहीं मिलने से छात्रा की मौत का आरोप। गुमला जिले के चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मंगलवार सुबह चैनपुर प्रेमनगर निवासी 15 वर्षीय छात्रा शिवानी कुमारी की तबियत अचानक बिगड़ गई। सिर में तेज दर्द और लगातार उल्टियां होने पर परिजन उसे चैनपुर CHC लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था नहीं थी। मजबूरी में किराए की पिकअप वैन से बच्ची को ले जाया गया, जिसके बाद रिम्स रांची रेफर किए जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर एम्बुलेंस और ऑक्सीजन मिल जाती तो शायद शिवानी की जान बचाई जा सकती थी। इस घटना से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। लोगों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और चैनपुर CHC की स्वास्थ्य सुविधाओं को तत्काल दुरुस्त करने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी घोषणा, नई ब्लड पॉलिसी, मेडिकल कॉलेज और हाईटेक स्वास्थ्य व्यवस्था पर जोर। रामगढ़ में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही नई ब्लड पॉलिसी लागू होगी। इसके तहत केंद्रीय कॉल सेंटर बनाया जाएगा, जहां फोन करने के 10 से 15 मिनट के भीतर जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों और स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार मजबूत कर रही है तथा लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रामगढ़ में 20 से 25 एकड़ जमीन मिलने पर मेडिकल कॉलेज खोलने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिम्स 2 को एशिया के सबसे बड़े अत्याधुनिक अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही जल्द ही 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी और जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के सहयोग से राज्य के डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को आधुनिक चिकित्सा तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रावणी मेला में बाइक एम्बुलेंस की जगह टोटो एम्बुलेंस, नई व्यवस्था पर उठने लगे सवाल। देवघर में आयोजित होने वाले राज्य के श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार स्वास्थ्य विभाग ने भीड़ भाड़ वाले मेला क्षेत्र में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सुविधा देने के लिए बाइक एम्बुलेंस की जगह टोटो एम्बुलेंस की व्यवस्था शुरू की है। विभाग का कहना है कि बाइक एम्बुलेंस में बार बार आने वाली तकनीकी खराबी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि नई व्यवस्था शुरू होते ही इसकी उपयोगिता पर सवाल उठने लगे हैं। एम्बुलेंस
संचालन से जुड़े लोगों का कहना है कि टोटो में सीमित जगह होने के कारण मरीज, स्वास्थ्यकर्मी, ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी उपकरणों को एक साथ ले जाना चुनौतीपूर्ण होगा। वहीं देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि टोटो एम्बुलेंस में आवश्यक दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर और एक स्वास्थ्यकर्मी की व्यवस्था रहेगी ताकि जरूरत पड़ने पर मरीज को प्राथमिक उपचार देते हुए अस्पताल पहुंचाया जा सके। अब सभी की नजर इस बात पर है कि श्रावणी मेला के दौरान यह नई व्यवस्था कितनी प्रभावित साबित होगी। अब सभी की नजर इस बात पर है कि श्रावणी मेले के दौरान यह नई व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होती है। साहिबगंज में पीएम आवास योजना 2.0 की सूची पर बवाल, ग्रामीणों ने पंचायत सचिव का किया घेराव। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड की बांझी संथाली पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की लाभुक सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा में अयोग्य लोगों को योग्य घोषित कर दिया गया, जबकि करीब 70 पात्र लाभुकों के नाम सूची से हटा दिए गए। इससे नाराज ग्रामीणों ने पंचायत भवन पहुंचकर पंचायत सचिव परमानंद मंडल का करीब 2 घंटे तक घेराव किया। ग्रामीणों ने योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे मांगने, धोखे से हस्ताक्षर कराने और पंचायत सहायक द्वारा अपनी पत्नी का नाम सूची में शामिल करने का भी आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि ऑनलाइन सर्वे के बाद 487 लाभुकों की सूची तैयार की गई थी, लेकिन बाद में कई पात्र लाभुकों के नाम हटा दिए गए। पंचायत की मुखिया मैबेटी बेसरा ने भी बिना ग्राम सभा की अनुमति और हस्ताक्षर के सूची में बदलाव पर सवाल उठाए। वहीं पंचायत सचिव परमानंद मंडल ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि कुछ नाम मानवीय भूल के कारण गलत दर्ज हो गए थे, जिन्हें सुधारा जाएगा। विवाद बढ़ने पर उन्होंने लिखित रूप से माफी मांगी। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। गडकरी से मिले अर्जुन मुंडा, खुंटी बाईपास निर्माण की मांग। झारखंड में सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को गति देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड के विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए खुंटी बाईपास का निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की। उनका कहना था कि बाईपास बनने से खुंटी शहर में बढ़ते ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को बेहतर व सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। अर्जुन मुंडा ने कहा कि खुंटी बाईपास क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके निर्माण से खुंटी और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में झारखंड की अन्य लंबित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। गिरिडीह में 13,000 रुपए के विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड स्थित कुंडी गांव में 13,000 रुपए के बकाया भुगतान को लेकर हुए विवाद में 65 वर्षीय जागेश्वर भूला की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। बताया गया कि कुछ महीने पहले उनके घर हुए शादी समारोह में गाँव की रमा खेरवार ने 13,000 रुपए में डीजे की व्यवस्था कराई थी। भुगतान नहीं मिलने पर रमा खेरवार को खुद डीजे संचालक को पैसे देने पड़े थे, जिसके बाद वह लगातार अपनी रकम वापस मांग रहा था। सोमवार को बकाया राशि मांगने पहुंचे रमा खेरवार और जागेश्वर भूला के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। आरोपी के गुस्से में रमा खेरवार ने लाठी से जागेश्वर भूला के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। धनबाद में वार्ड सदस्य के पति की घर में घुसकर हत्या, कुल्हाड़ी से हमला कर आरोपी फरार। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र की साहिबगंज बस्ती में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान वार्ड सदस्य सोनामुनी मरांडी के पति रूपलाल मरांडी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच अज्ञात हमलावर घर में घुसा और सो रहे रूपलाल मरांडी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में उनके सिर और गले पर गंभीर चोट आई है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। निरसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। निरसा एसडीपीओ नीलेश्वर महतो ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कुल्हाड़ी से हमला किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच करते हुए आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है।
जामताड़ा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, 8 लोग घायल। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के काली पहाड़ी गांव में मंगलवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों ओर से लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को नारायणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से 3 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच धनबाद रेफर किया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। थाना प्रभारी मुराद हसन ने बताया कि अभी तक किसी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है। आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में 2 निजी स्कूलों के छात्रों के बीच विवाद, इंटर के छात्र पर जानलेवा हमला। धनबाद के कतराज थाना क्षेत्र में मंगलवार को 2 निजी स्कूलों के छात्रों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। रामकनाली ओपी क्षेत्र निवासी इंटर के एक छात्र पर 3 युवकों ने कथित तौर पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल छात्र को स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती करा गया है। छात्र का आरोप है कि हमलावर उसे जबरन गाड़ियों की ओर ले गए, डंडे से हमला किया और उसके बैग में केरोसिन डालकर किताबें भी जला दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल छात्र से पूछताछ की। परिजनों ने बताया कि छात्र को पहले भी धमकी भरे संदेश मिल रहे थे और ट्यूशन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने बताया कि 2 निजी स्कूलों के छात्रों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।